हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। आज फिर संडे एंजॉय कर रहे होगे। मैं भी वही कर रहा हूं। मुझे इंटरेस्ट है थोड़ा सा म्यूजिक बजाने का, इसलिए मैं उसको बजाकर अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैं आपको कह लो कि जो भी कह लो बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, संडे के हिसाब से डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूरी उम्मीद है आपके माइंड को भी रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि एक ही दिन आता है जिस दिन हम पूरे वीक की कह लो भाग दौड़ से थोड़ा सा अपने आप को पीछे करके अपनी लाइफ में अंदर जाकर देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए होता क्या है, हम हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट के पीछे भागते रहते हैं और फिर अचीव कुछ नहीं हो पाता तो बहुत सारे ब्लेम्स भी करते हैं। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेकर चलें। आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में शायद ताश जिसको हम बोलते हैं, पत्ते आपने देखा होगा, कार्ड्स कभी ना कभी खेले होंगे या नहीं खेले हैं तो किसी ना किसी को खेलते हुए देखा जरूर होगा। देखिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले कार्ड्स को डिवाइड करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। जो जो जिस बंदे के हाथ में कार्ड्स आ गए, अब उस बंदे को उसके साथ खेलना पड़ता है। आपने देखा ना, ये होता है ना कि अगर मेरे हिस्से में जो पत्ते आ गए मैं तो उसी के साथ ही खेलूंगा। अब जब मेरे हिस्से में अगर मान लो कमजोर पत्ते आ गए तो क्या मैं उनको फेंक देता हूं कि नहीं दोबारा डिवाइड करो? नहीं फेंकते ना, जो आगे उसके साथ खेलना पड़ता है। अगर इसी चीज को हम अपनी लाइफ में जरा कह लो कि अप्लाई करके देखें, हमें क्या होता है कि हमारी लाइफ में अगर हमें अपनी पसंद की चीजें नहीं मिल रही तो हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ बेकार है। हमें कह लो कि हमारे साथ ही ऐसा होना था। हम ब्लेम करते हैं, शायद कभी कभी भगवान को भी ब्लेम करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू हो जाते हैं, सिस्टम्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा होना था। क्या जब हमने कह लो कि जब मैंने आपको बोला कि ताश में जब पत्ते हमारे साथ आ गए तो होता क्या कि हम हर तरीके साथ खेलना सीखते हैं। हमें पता होता है कि अब इसी के साथ खेलकर हो सकता है कि अगर हमारे हाथ में कह लो कि दुक्की छोटी आ गई है और दसी बड़ी आ जाएगी, या फिर एक पत्ता कोई और छोटा आ गया, किसी और कलर का बड़ा आ गया, ऐसे चीजें होती हैं। इसी तरह अपनी लाइफ में भी हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें अगर सपोज कर लो अपने पसंद की नहीं आई हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया यूनिक। बहुत सारी चीजें हमारी दूसरों से अलग होंगी और बहुत ज्यादा ताकत वाली होंगी, लेकिन हम उनको नहीं पहचानते। हम दूसरों के अच्छे पत्ते देकर कह देते हैं कि हमारे पत्ते बेकार हैं। अगर मान लो मैं बोलूं कि एक पर्सन की हाइट 5 फुट है तो उसको यही सोचता रहे यार मेरी हाइट और होती तो मैं ज्यादा मजा आता, और हाइट होती तो मैं ये कर पाता, लेकिन शायद उसको ये भी होगा उसका कोई और गुण भगवान ने ऐसा डाला होगा जिस वजह से वो उस कह लो दुनिया से अलग होगा। पक्का ये चीज श्योर होती है। इसलिए यहां पर मैं सबसे बड़ी इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अगर हम पत्तों की तरह लाइफ में भी जो पत्ते भगवान ने हमें दे दिए उसके साथ खेलना सीख जाएं। अगर मैं यहां पर बात लूं हमारे सीए कोर्स की, क्योंकि मैं भी एज ए सीए बच्चों को कह लो क्लासेस भी लेता हूं। अगर हम सीए कोर्स की भी बात ले लें, बच्चों को लगता है कि यार मैं ही क्यों फेल हो गया, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मुझे अच्छी क्लासेस नहीं मिली, मेरी ये कंप्लेंट्स हैं, मैं इस वजह से फेल हो गया। देखिए जो अगर आप जितना टाइम है, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपको अपने पत्तों के साथ खेलना आता है तो गेम का मजा लो। देखिए जीत हार तो लाइफ का पार्ट है। इस जीत हार से किसी भी कह लो कि गेम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मजा तो खेलने में है। अब जो ताश खेलते हैं अगर वो हार जाते हैं तो क्या दोबारा कभी वो खेलते नहीं? खेलते हैं ना। इसलिए लाइफ में एक चीज को सोच लो, जीत हार बात का पार्ट है। अगर मैं हार के टेंशन से खेलना ही छोड़ दूं फिर तो लाइफ का सारा एंजॉयमेंट ही खत्म हो गया। इसलिए ये बात पक्की होनी चाहिए कि जो पत्ते हमारे पास हैं लाइफ के, उसके साथ बेस्ट वे के साथ खेलना आना चाहिए। अगर मैं छोटा हूं, अगर कह लो कि मेरा एक तरफ कह लो मेरे में कह लो किसी चीज की कमी है तो पक्का दूसरी तरफ मेरे में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो ये चीज हमें अपने अंदर फाइंड आउट करनी है। जिस दिन हम समझ गए तब हम सबको कह लो ब्लेम देना बंद कर देंगे, लाइफ में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में आपको जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि कहते हैं कब तक आप पड़ोसियों के घर जा जाकर चीजें मांग कर लाते रहोगे? कब तक आप दूसरों पर डिपेंड करोगे कि मुझे यहां गाइड कर दो, मुझे ये बता दो, यार मेरी हेल्प कर दो? खुद का कह लो सब सिस्टम डेवलप करो, अपने माइंड को चाबी लगाओ। जरा सब कुछ आपके हाथ में होता है, आप खुद पढ़ो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी देखना, जो भी रिजल्ट के बाद बच्चों ने कह लो कि डायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस होती हैं, उसकी अमेंडमेंट्स के लिए पीछे पड़ जाएंगे। यार कोई अमेंडमेंट्स करा दो, यार किसी टीचर की अमेंडमेंट्स क्लासेस अरेंज करा दो।
आप ये देखो जरा, आईसी की तरफ से फ्री में वेबसाइट पर अमेंडमेंट्स की लिस्ट डाल दी जाती है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लो। नहीं, कोई करवा दे, कब तक यार दूसरे के घर में जाकर हेल्प मांगोगे। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं ना, ऐसे करो, आप मेरे से 10,000 ले लो, आप अमेंडमेंट्स को पढ़ो और 4 बच्चों को आगे पढ़ाओ और वहां से भी चार्जेस लेना, तब आपके माइंड में ना वो की लग जाएगी, हाँ यार अब पैसे आ रहे हैं, अब तो मैं पढ़ लूंगा, चाहे दिन की 4-4 करके मैनेज करूं, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा और पैसे आएंगे। देखो अब चाबी लगी ना, जब एग्जाम देना होता है तब हमारी चाबी गुम जाती है। हमें लगता है कि चलो एक तो रीजन मिला जिस वजह से हम कल को कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं अचीव कर पाए क्योंकि यहां कमी रही। इसका मतलब पत्तों के साथ खेलना हमने सीखा ही नहीं है। तो आज मेरी इस बात को याद रखना। तो मैं करता हूं संडे एंजॉय अपना म्यूजिक बजाकर, आप भी इस चीज को समझो और अपनी लाइफ के साथ एंजॉय करना सीखो। काम करो लेकिन काम को भी एंजॉय के साथ करो, तो ही लाइफ का मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।